सो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम टॉप 30 जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर जीके एंड जीएस की फुल तैयारी कराई जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो इसका याद रखिएगा, आर्यभट्ट था। कौन? आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना भारत में 1950 ईस्वी में होती। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। कौन है? हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी होती है। तो मुख्य गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। अगर छोटा राज्य क्षेत्रफल में पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा छोटा राज्य। याद रखिएगा, गोवा हो जाएगा क्या? छोटा राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की गई थी। कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, CSO के द्वारा किया गया था। क्या? CSO के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। कि सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? याद रखिए, कोरोना कहलाती है। क्या? कोरोना कहलाती है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? याद रखिएगा, पंचायती राज की जो शुरुआत हुई है किस राज्य से होती है? तो राजस्थान से हुई है। कहाँ से? राजस्थान से हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ में है। कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ में है? तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है जो कहाँ में है? वो असम में है। कहाँ में? असम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके जीएस जरूरी पूछता है तो
इस चैनल पर जीके एंड जीएस की तैयारी फुल कराई जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके इस वीडियो से। और जीके एंड जीएस की तैयारी के लिए हम निफिक्र होकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर डेली जीके एंड जीएस की वीडियो अपलोड कराई जाएगी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा दिए थे वो लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यह कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा ये मोर है। कौन है? मोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली रेल कब चली गई थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? तो याद रखिएगा कि भारत में जो रेल चली थी पहली बार वो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ में है? यह क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ में है? इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कहाँ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात किया जाए कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है जो बरगद का है। कौन सा वृक्ष? बरगद वृक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका भी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका भी कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पिंक सिटी कहते हैं वो जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा सबसे हल्की गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी? हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान कब लागू हुआ था? कि संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का जो बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है। क्या है? मुंबई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए लास्ट यानी 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में टॉप 30 जीके का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।